हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो कि आपको बिहार डिलेड प्रवेश परीक्षा में आपको बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि सामाजिक विज्ञान के होंगे और जो कि बिहार डिलेड जो एग्जाम जो होते हैं पिछले साल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपको हम इस वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं एनसीईआरटी हम यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति था उसका नेतृत्व किया था किसने? नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था इसका शुरुआत हुआ था 1942 में। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ये सभी जितना हम करा रहे हैं ना ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919। गांधी जी का जन्म यह तो बच्चे को पता होगा 1869। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था। तो ये नमक सत्याग्रह। क्या था? नमक सत्याग्रह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। मतलब भारत में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य हो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो वो है राजस्थान। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर उसी में अगर पूछ लिया जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना नदी। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है, अगला है कि भारत के प्रमुख भूमि का दक्षिणी सिरा क्या कहलाता है। भारत की जो प्रमुख भूमि जो होता है उसे दक्षिणी सिरा को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी कहलाता है। क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। अगला है सतलज नदी कहाँ गिरता है। तो ये सिंधु नदी में जाकर गिरता है। सतलज नदी कहाँ गिरता है? सिंधु नदी में गिरता है। ठीक है, अगला है कि भारत की राजधानी कहाँ स्थित है। भारत की जो राजधानी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगला है नर्मदा नदी किस सागर में गिरता है। तो ये अरब सागर में। नर्मदा नदी किस सागर में गिरता है? कहाँ पे गिरता है? तो अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत के दक्षिण भारत में अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वत जो है। विंध्याचल पर्वत क्या करता है? उत्तर श्रृंखला को पर्वत श्रृंखला को उत्तर श्रृंखला दक्षिण दिशला भाग को अलग अलग कर देता है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की अगर बात करें तो चाय जो है ना सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत में कर्क रेखा क्या है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है ना इस राज्य से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी राज्य से होते हुए क्या करता है? कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा कि सबसे क्या है कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इसको याद लिखिए मौसिन राम मेघालय। मौसिन राम मेघालय जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान लागू करने की तिथि को
क्या क्या थी? तो ये था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कौन से सबसे ऊपर सबसे पहले आता है? सबसे पहले आता है तो हम भारत के लोग। संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण देश गणराज्य बनाने के लिए तो ये शपथ लिया। तो सबसे पहले उसमें बात आती है हम भारत के लोग, भारत के जितने भी हैं यहाँ निवासी सब भारत के लोग हैं और भारत होने पर हमें गर्व करना चाहिए। ठीक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? ये 5 साल का होता है। अगला है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के ना 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य, क्या राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो ये संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य जो होता है ये राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है। अगला है कि संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान को मानने वाला होता है, संविधान की देखरेख करने वाला होता है। तो संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होता है संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है। अगली क्वेश्चन ये रहा कि लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 545 सदस्य होता है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। अगला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो ये मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आपसे भी पूछा जाएगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारी जो अर्थव्यवस्था सभी से मिलाकर बनाया गया इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951। अगला, योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो यह है नीति आयोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। ठीक है। अगला है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पंतनगर उत्तराखंड। कहाँ पे है? पंतनगर उत्तराखंड। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है? तो देखिए, भारत में जो जनगणना जो होती है ना ये हर 10 साल पर होता है। कितने साल पर होता है? हर 10 साल पर होता है। ठीक है। अगला है कि भारत में बैंक नोट कौन जारी करता है? तो भारत में जो नोट जारी करता है ना वो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है जो बैंक नोट जारी करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी है? तो यह है एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है? मुद्रा की आपूर्ति जो है ये कौन नियंत्रित करता है? ये तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्या कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है कि अब यहाँ से जो 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं ये जनरल अवेयर्नेस से लिए हुए हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन भर के एग्जाम में आते हैं, भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है जनरल अवेयर्नेस है, यानी कि सामान्य जाति सामाजिक और समसामयिक घटनाएं जो होती है। ठीक, इसको देखिएगा क्योंकि 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति, क्या हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।